अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मार्केट का वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गोल्ड का। और लास्ट वीक हमारे पास जो एरियाज़ मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे, ये दो एरियाज़ आप लोगों को बताया था कि एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। इन दोनों एरिया से हम लोग अपनी बाइंग साइड पे अपनी मूव जो है वो देखेंगे। तो ये फ्राइडे क्लोजिंग थी, उसके बाद ये मंडे की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने इस एरिया का टेस्ट किया और अराउंड यहाँ से 2625 से लेके 2640-50 तक मूव दी। आलमोस्ट जो है वो ये कोई 150-200 पिप की। फिर उसके बाद नीचे मार्केट आई और मजीद यहाँ पे जितने भी रिटेलर बाय में बैठे हुए थे उनको निकाल के फिर इस एरिया का टेस्ट किया और यहाँ से फिर अभी तक आपके सामने है मूव कि यहाँ से मार्केट ने जो है वो कितनी मूव दी है। उस ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि फॉरेक्स का पीछे ब्रेकर ही पड़ा हुआ है। तो जब आपके पास एक एरिया ऐसा होता है जो कि पीछे किसी बड़ी कन्फर्मेशन के साथ अलाइन हो रहा होता है, वो एरिया आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ यानी अच्छा रिस्पॉन्स जो है मार्केट में देता है। अब इस वीक मार्केट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है उसको देखने से पहले न्यूज़ देख लेते हैं। मंडे को कोई नहीं है, ट्यूसडे दिन हमारे पास पीपीआई है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा है और फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोर रिटेल सेल का डाटा है और फ्राइडे वाले दिन एक माइनस का डाटा हमारे पास मौजूद है जो कि हमारे पास इसमें अवेलेबल होगा। अब इसमें ये कि जितनी भी ड्राइंग है उसको रिमूव कर देते हैं। मंथली से अगेन जो है वो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मंथली में आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की थी लास्ट टाइम। मंथली में आप लोगों को ये डिस्कस किया था कि ये जो मूव नीचे से फेयर वैल्यू गैप से निकली हुई है, इसका टारगेट मंथली के अंदर ये है। जब तक मंथली के अंदर ये टारगेट आपके पास अचीव नहीं हो जाता, गोल्ड इसी तरीके से चाहे वो कंसोलिडेट करता रहे, चाहे भी किसी भी तरीके से मूव ऑन करता रहे, कोई ऐसी रीज़न बने कि जिसमें डॉलर आपका बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए। अभी आपको पता है 20 को जो उसका ट्रम्प है उसकी भी जो है वो यानी वो आ जाएगा उसके अंदर प्रॉपर उसका जो है चार्ज वो संभालेगा। उसके बाद फिर ये है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं, बड़ी मूव्स आ सकती हैं, क्योंकि पिछला जो उसका दौर था उसके अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो काफ़ी अच्छी मूव्स, काफ़ी अच्छी जो है वो उसमें फ्लक्चुएशंस चलती होती थी मार्केट के अंदर और अक्सर मैनिपुलेटिव मूव्स भी बहुत सारी आती थी, खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये फेयरली गैप था जिसका भी टारगेट जो है वो आपके पास ये ऊपर वाला मौजूद है। अब इसमें ये है कि वीकली के अंदर हम लोग इसको जाके देख लेते हैं। वीकली में भी आपके पास यही एरिया मौजूद है क्योंकि ये फेयरली गैप का टेस्ट हुआ हुआ है। अब आपके पास सिर्फ यही एक एरिया यहाँ पे जो है वो मौजूद है, इसके अलावा कोई भी अच्छा एरिया हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डेली के अंदर चलते हैं, डेली में मार्केट क्या कर रही है या हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब लास्ट वीक आप लोगों के साथ जो है वो ये चीज़ शेयर की थी कि मार्केट ने ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप फिल किया। मैं अगेन आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया। अब मार्केट क्या करेगी, ये जो नीचे आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ब्लैक लास्ट वाली, ये आपकी क्लोजिंग थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, पिछला वीक क्लोज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमारे इस वीक की ओपनिंग थी। अच्छा, अब इस वीक की मैंने ये बताया था कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका अगर फिल होता है मार्केट में, ये दो एरिया आपके पास जो मैंने बताए थे फॉरेक्स के मौजूद हैं, यहाँ से मार्केट अगेन आपकी बुलिश साइड पे जा सकती है। पहला उसका टारगेट अगेन यही फेयर वैल्यू गैप होगा और सेकंड उसका टारगेट फिर हमारे पास जो इसकी एक्सट्रीम लिक्विडिटी मौजूद है वो इसका जो है वो टारगेट हो सकता है। अब फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो इसको देखते हैं तो ये आपकी एक मूव जो है वो अप साइड पे निकली है। अब इसमें लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग जाके जो है वो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी इसमें चीज़ मौजूद है जहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यूशन बाय साइड पे देख सकें या कंटिन्यूशन इसको सेल साइड पे देख सकें। अच्छा, अगर आप लोग बैक साइड पे इसको जो है वो देखते हैं, मार्केट ने जब अपना मोमेंटम या स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि अपना जो है वो शिफ्ट किया, इन दोनों एरियाज़ को मैं अभी जो है वो रेज कर दूँ कि ये हमारे पास इसका फिल हो चुके हुए हैं। तो आपके पास जो एरियाज़ बचते हैं अभी फ़िलहाल, वो यही एक एरिया आपके पास पड़ा हुआ है। आलमोस्ट इसका फेयरली गैप तो टैप हो चुका हुआ है। ये एरिया आपके पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है 2699 से लेके 2724। अब ये जाहिर है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एरिया है। ये इस कैंडल को मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेंटर वाली जितनी भी कैंडल्स हैं ये आपके पास इनसाइड बार्स हैं, यानी कि मैंने ये बताया हुआ है कि जब भी मार्केट किसी एक कैंडल के अंदर अपनी कैंडल्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है तो वो इनसाइड बार होती है, सही है। तो अब फिलहाल अगर आप बाय के अंदर यहाँ पे जो है वो इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिंपल ये है कि यहाँ पे जब मार्केट ने आपका मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया है बाय साइड पे, ठीक है, लेकिन ये है कि इस पूरी लेग के अंदर आपको बाय नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखें प्राइस की डिलीवरी कैसे हुई है, बड़ी कैंडल्स फिर रिट्रेसमेंट, बड़ी कैंडल्स फिर रिट्रेसमेंट, बड़ी कैंडल फिर रिट्रेसमेंट, और ये आपकी डिलीवरी हुई है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर आप लोग यहीं से देखना जो है वो स्टार्ट करते हैं तो क्या डिलीवर हुआ है, बिल्कुल माइनर कैंडल्स, और आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर के अंदर कोई जान नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको यहाँ पे बाइंग साइड पे सिर्फ फंसा रही है। इस एरिया से या मैक्सिमम आपका ये जो एरिया है यहाँ पे जितनी भी इनकी लिक्विडिटी एक्सट्रीम पड़ी है उसको उठाने के बाद मार्केट एक बहुत अच्छा ड्रॉप ले सकती है जिसका टारगेट अगेन आपका ये वाला लो होगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। इस पूरी रेंज के अंदर 2586 से लेके
2695 तक, ये पूरी जो आपके पास यहाँ पे रेंज मौजूद है, इस पूरी रेंज में कोई सिंगल बाय का एरिया आपके पास मौजूद नहीं है जहाँ से आप लोग बाइंग साइड पे देख सकते हैं। अब फिर ये है कि हम लोग फिर क्या करेंगे, सिंपल है कि हम सेलिंग जो है वो इसमें तलाश कर सकते हैं। सेलिंग में हमारे पास जो है वो कौन कौन से एरियाज यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में भी हम चले जाते हैं और नीचे से देखना शुरू करते हैं कि क्या हमारे पास कोई बाय का एरिया यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये लास्ट टाइम ये स्पाइक मार्केट है नीचे हमारी ये एनएफपी के ऊपर, और फिर अपसाइड में मार्केट चलेगी। अब फिलहाल यहाँ पे मार्केट ने जाने के बाद क्या किया है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ऊपर आपके पास 4H का एरिया मौजूद था, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था उसको शिफ्ट जो है वो किया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है और प्राइस फिलहाल जो है वो इस एरिया में घूम रही है। ये जो आपका फेयरली गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस एरिया में मार्केट जो है वो अभी फिलहाल मूव ऑन कर रही है। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगेन जो है वो अगर इस एरिया को टेस्ट करती है इस तरीके से करके, यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट करती है और दोबारा इस एरिया को जाके टैप करती है, तो फिर यहाँ से आपकी कुछ ना कुछ जो है वो सेलिंग साइड पे मूव निकल सकती है। जब तक मार्केट इसका लो नहीं तोड़ देती, ये वाला जो एरिया आपके पास पड़ा हुआ है इसका लो नहीं तोड़ देती, उस वक्त तक हम लोग इस एरिया से भी, ये जो नीचे फेयरली गैप पड़ा है, यहाँ से भी हम कुछ ना कुछ जो है वो बाइंग साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से मार्केट यहाँ से बाय साइड पे थोड़ी बहुत जो है वो निकल सकती है। जब मार्केट इस एरिया का लो जो है वो तोड़ेगी, फिर हम लोग प्रॉपर जो है वो अपनी सेलिंग साइड पे इसको जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे अब आपके पास जो है वो एक तो एफवीजी ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला एरिया आपके पास पड़ा है। अब देखें जब मार्केट में आपके पास नीचे एक ही एरिया पड़ा है, यहाँ पे देखें कोई एरिया आपके पास अच्छा आपको नज़र जो है वो नहीं आ रहा, ये भी बिल्कुल एक माइनर एरियाज हैं। यहाँ से कोई ऐसी कोई 30-50 पिप की कोई बाइंग निकल जाए तो निकल जाए, ये देखें कोई बाय सिनेरियो नहीं है, यहाँ तक कोई बाइंग नहीं है। ये जाके एक बाइंग का आपके पास जो है वो एरिया बनता है यहाँ पे 2635 से। इसको मैं मार्क भी आपको करके जो है वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपके पास एक एरिया जो है वो बनेगा, इस एरिया में अगर कोई बाय की मूव निकल जाए तो निकल जाए, अदरवाइज ये है कि नीचे तक आपके पास कोई ख़ास एरियाज जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब फिर यही है कि हम लोग इन्हीं एरियाज़ में कोई अच्छा स्ट्रक्चर हमारे पास बनने की कोशिश करें, ट्राई करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से सेलिंग साइड पे, अभी तो फिलहाल यही है कि यहाँ से आपकी सेल छोटी मोटी जो है वो निकल सकती है और ये जो नीचे फेयर वाली गैप पड़ा है यहाँ से बाय निकल सकती है। और इसके बाद फिर ये आपके पास नीचे एक बहुत बड़ी खैर कैंडल मौजूद है। इतनी बड़ी कैंडल में हम लोग रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन ये कि जब लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आके मार्केट को अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करेगी तो हम लोग फिर इसमें अपनी बाइंग और सेलिंग जो है वो तलाश करेंगे। ये पूरा जोन आपके लिए सेलिंग जोन है। चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल का लिंक मैंने जो है वो दिया, उसमें इंशाल्लाह अभी मंडे से प्रॉपर जो है एक्टिव होंगे। तो उसमें ये कि जितने भी सिग्नल्स वगैरह या जो भी सेटअप्स वगैरह बनेंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसमें यही तरीकाकार होता है कि जो भी एरिया आपको बताया जाए उस एरिया में आप अपनी 1 लेयर या 2 लेयर जितने भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि जब आपकी 50-60 पिप मार्केट दे आपको, वहाँ पे आप ब्रेक इवन कर लें, कुछ ना कुछ क्लोजिंग करके प्रॉफिट को उसमें जो है वो अपना मजीद उसको कैरी ऑन कर सकते हैं ट्रेड को। तो ये फिलहाल एरियाज़ हैं, कोई क्लियर एरियाज़ नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने आपको एक व्यू जो है वो दे दिया है। सेलिंग साइड पर अगर मार्केट आती है तो आपके पास कितना मार्केट जो है वो ड्रॉप ले सकती है वो आपके सामने मौजूद है। अगर मार्केट जाके ये जितनी भी एक्सट्रीम लिक्विडिटी 26-2726 इसको लेने चले जाएगी, फिर ये इसको लेने के बाद आपका एक बहुत अच्छा जो है वो आपको ड्रॉप मिल सकता है। तो इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोग जो है एक्टिव रहें, आपको जो भी अपडेट्स हैं मैं इंशाल्लाह देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।